सी दिया हुआ है, ठीक है। देख लो एक बार क्या क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर ये आया था। ए बी और सी दिया है क्वेश्चन में, डी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। एक ध्यान से देखना यार, ए क्रॉस डी दिया है बी क्रॉस डी के बराबर, ठीक है। सी और डी 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन देख लो जो दी हुई है। सी आपका परपेंडिकुलर ए के दिया हुआ है, तो उससे आप समझ जाओगे कि सी डॉट ए 0 आएगा, ठीक है। फोकस करो अभी इधर पे। 3 लेमडा डी और प्लस म्यू सी करना है और फिर उसका स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन में सी दिया हुआ था, तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अननोन है, लेमडा है, म्यू है और डी वेक्टर है। ये 3 अननोन है अपने पास। लेमडा है, म्यू है और लेमडा म्यू आएगा तब तो आएगा ना ये। तो इंफॉर्मेशन 1 बाई 1 अप्लाई करना स्टार्ट करो। पहले इसका और इसका डॉट यहाँ पे 0 दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है सी परपेंडिकुलर टू ए, तो इन दोनों का डॉट आप इजिली कर सकते हो, कई बार तुमने बताया है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ बराबर की जगह प्लस है, तो ये मैं कर देता हूँ इधर पे, ठीक है। तो अब ए और सी का डॉट बताओ कितना होगा। ए और सी का डॉट आपको बताना है इधर पे। तो जब आप ए डॉट सी करोगे कितना आया, देखिए आई तो वहां है नहीं, तो वो तो 0 ही हो गया। लेमडा आ गया और म्यू आ गया और वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू। यहां से एक नंबर तो ये आ गया, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। अब आगे एक रिलेशन दिया हुआ था, ए क्रॉस डी बराबर बी क्रॉस डी, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नया है, इसलिए इसे समझ लेना अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ ये है, तो पहली गलती ये कभी नहीं करनी है कि डी और डी कट कर दो, ऐसा यहाँ मतलब होता ही नहीं है वेक्टर के चलते। रादर देखिए आपको क्या करना होता है, इसको इस साइड लाना होता है हमेशा। और ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, कम से कम 20 से 30। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी को कट नहीं करना है कभी भी, चाहे ये हो या डॉट हो, हमेशा आपको ऐसा करना है कि इसको इस साइड लाना है। जब आप इस साइड लाओगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है इससे, तो क्रॉस डी पूरा कॉमन निकल गया, क्रॉस डी कॉमन निकलेगा, ये ओवरऑल दोनों में दिख रहा है कॉमन आया। अंदर बताइए क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्रॉस 0 आ रहा है। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना डिस्कशन हुआ था, दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आता है तो ऐसे केस में वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते थे। तो यानी यहां से मुझे ये समझ आ रहा है ए माइनस बी पैरेलल टू डी। यहां से मुझे ये समझ आ रहा है ए माइनस बी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर के केस में आप डी को के टाइम्स ए माइनस बी एज्यूम कर सकते हो, या यहाँ आई जे के यूज होता है तो कुछ और कांस्टेंट मान लो, एम मान लो। एम आपका यहाँ कोई कांस्टेंट है जो वेक्टर की लेंथ एडजस्ट करने के काम में आएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो ओनली लेंथ का डिफरेंस है दोनों में। क्लियर। तो डी को मैंने रख लिया एम टाइम्स ए माइनस बी, डी को मैंने रख लिया है एम टाइम्स ए माइनस बी। अब एम कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। देखो एक रिलेशन दिया हुआ है वहां पे, सी डॉट डी कितना दिया हुआ है 1, तो रख दो इसको, सी रख दो पहले, सी ये है। लेमडा की वैल्यू म्यू आई थी, अगर मैं इस पे सी पे अप्लाई करता हूं इसको, अगर मैं सी पे अप्लाई करता हूँ लेमडा की जगह म्यू रख दूं, तो म्यू कॉमन आ जाएगा इससे, और ये बनेगा माइनस जे। बताइए क्या आएगा, यहां रखा आपने माइनस, माइनस जे प्लस के, ये सी वेक्टर आ गया, ये आपका सी वेक्टर आ गया, ठीक है। और आपका ये दिया हुआ था सी डॉट डी बराबर 1, तो ये मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, सी डॉट डी बराबर 1। तो सी डॉट डी बराबर 1 कर दो। अच्छा एक चीज और दी हुई है, ये दिया हुआ है कि डी कैसा वेक्टर है, यूनिट। तो चलो अभी देख लेते हैं उससे जो भी आएगा। तो यहां से डी फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस बी कितना आ रहा है उधर से, यहां से आप a माइनस बी फाइंड कर लो, आ जाएगा। इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, माइनस 2i माइनस जे, और k में से ये ऐड हुआ तो 2k, ये आ गया a माइनस बी माइनस 2i माइनस जे और प्लस 2k। करेक्ट है क्या, माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k। क्लियर हुआ, इतनी बात आई क्या समझ, ठीक है। ये आ गया आपका a माइनस बी, ए माइनस बी मिल गया ये, ठीक है। अब a माइनस बी यहाँ रख दो तो d आ जाएगा। इसको मैं अभी आता हूँ इस पे, मतलब एक बार d फाइंड कर लेते हैं। तो इधर से आप d फाइंड कर लो, d आ गया m टाइम्स a माइनस बी रख दो, माइनस 2i माइनस जे प्लस 2k। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये होता है कि m का क्या होगा,
तो देखिए m फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है d को, तो इसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड फाइंड कर लो। अब वो आप फाइंड कर लोगे, क्या आएगा इसका मॉड, एक तो m आएगा और इनका मॉड फाइंड कर लो। 3m आ रहा है और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3 और आपका d वेक्टर निकल गया 1/3 -2i -j + 2k, ये आपका डी वेक्टर आ गया है। क्लियर। अब आपके पास केवल अननोन क्या है, लेमडा और म्यू, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन अप्लाई कर लो। सी डॉट डी बराबर 1, डी ये दिया हुआ है, सी ऊपर दिया हुआ है, देखो इन दोनों का डॉट क्या कर देना है 1 कर देना है, तो इन दोनों का डॉट 1 कर दो, सी डॉट डी 1 कर दो, यहाँ पे सी और डी रख दो और इसको 1 कर दो। डी तो आ गया है अभी 1/3 और था -2i -j + 2k, ठीक है, -2i -j + 2k, और सी फाइंड कर लो। सी कहाँ पे दिया हुआ, सी ये है, तो म्यू आया -j + k, म्यू आ गया और यहाँ आया -j + k, और इसका डॉट करो और 1 करो, इससे किसकी वैल्यू मिलेगी तुम्हें, म्यू मिल जाएगा इससे, ठीक है। कर लो डॉट, 3 उधर चला गया, मतलब क्रॉस में इन दोनों का डॉट करना आता ही है तुम्हें, आई है नहीं तो वो आएगा नहीं, इन दोनों से 1 आ जाएगा और इन दोनों से 2 आ जाएगा, और देखो आपका म्यू भी निकल गया 1। अब म्यू निकल गया तो क्या निकल जाएगा इससे, लेमडा निकल जाएगा, लेमडा बराबर माइनस म्यू है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब देख लो क्या फाइंड करना था इस पे, क्या फाइंड करना था, 3 लेमडा डी, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दो, लेमडा है -1 और म्यू है +1, लेमडा -1 म्यू +1, तो आ जाएगा 3 लेमडा डी आ गया, फिर आया आपका म्यू सी आ गया और स्क्वायर आ गया, ठीक है, और यहाँ वैल्यू रख दो, तो यहाँ आया -3d और प्लस ये आ जाएगा सी और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से रख लोगे अभी दोनों को, 3D तो है ही तुम्हारे पास, 3D ये है, और क्या रखना था, ये -2i -j + 2k, -2i -j + 2k, और सी भी था कहीं पे, सी में म्यू रखना था, तो म्यू 1 आ गया है, तो वो वैल्यू रख दो उसकी। नहीं, हाँ डी का यूनिट रखना है क्या, एक मिनट, हाँ डी का यार यूनिट रखना है, इस बात का मतलब क्या होगा, हाँ तो ठीक है ना, मैंने वही तो रखा है, 3 कट कर दिया ना मैंने, 3 मैंने डायरेक्टली कट कर दिया है, तो 3 और 3 कट गया ना, जब मैंने ये रखा तो यहाँ ये भी रखा है और ये भी, ये है ना वो यूनिट डी, तो 3 कट गया, तो वो मैंने डायरेक्टली रख दिया था, ये और ये कैंसिल हुआ, और यहाँ आ जाएगा सी कितना आ रहा है आपका -j + k, और बस कर लेना, अब इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लेना, क्या बन रहा है -2i + j और प्लस जे है क्या, -2j है, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अभी इसका, ये आया -2i -2j और +3k, आ रहा है क्या इसका आंसर कुछ, 4 कैसे, -2i -j और -j 2j और 3k प्लस, तो -k आ जाएगा, इसका देखो कितना आ रहा है, 4 और 1 5 की एक प्रॉपर्टी एक जाएगा आंसर, है कोई आंसर ऐसा,